नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अतुल जायसवाल और औसत के सवालों पर चर्चा के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो सवाल औसत के चल रहे थे। सवाल जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था, औसत से रिलेटेड काफ़ी कुछ सवाल, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, समझा दिए थे। और अब आगे उसी को बढ़ाते हुए हम औसत के कुछ नए सवालों पर, कुछ डिफरेंट टाइप पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस क्रम में आज का पहला सवाल, हमारा पहला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय, मतलब जब ये इस औसत को निकाला जा रहा था, इसको समझा जा रहा था, तब क्या हुआ था कि एक संख्या 69 की बजाय गलती से 36 ले ली गई थी। मतलब लिखना वहाँ पे था 69, लेकिन 69 की बजाय 36 लिख दिया गया। मतलब 10 संख्याओं में एक संख्या कुछ ऐसी थी कि उसका मान 69 था, लेकिन उसको 69 ना लिख करके 36 लिखा गया। अब हमसे कह रहा है तो सही औसत क्या है। मतलब जो औसत हमें दिया जा रहा है 30, वो गलत है। हमको इस संख्या को बदल करके सही संख्या लिख करके उसके बाद नया औसत हमको निकालना है। ठीक है, तो 10 संख्या हमारे पास है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, और औसत, इसका औसत 30 है। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई गणना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो हम औसत में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसकी कुल संख्या को अगर हम निकालें, मतलब कुल मान को निकालें, तो ये हो जाएगा 30 गुणे संख्या। मतलब जो संख्याओं का गिनती है ना, कितनी संख्याएं हैं 10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर हो जाएगा 300 के। अब ये कुल मान 300 आ गया। अब इस 300 में हम इस संख्या का इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो 300 है, 300 में लिखना था कितना 69 और लिख दिया गया 36। तो हम पहले 36 को घटाएं, है ना। कोई संख्या में अगर 36 जो संख्या लिख दी गई उसको हम घटा लें, उसके बाद जो लिखना था 69 उसको हम ऐड कर दें। ठीक है, इसको इस तरह से समझें, जैसे आप कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए चाय बना रहे हैं, तो या कोई मिक्सचर ले लें, है ना। मान लीजिए कि आपको दाल और चावल मिलाना है, दाल प्लस चावल करना है। ठीक है, खिचड़ी बनाना है आपको, तो आपने चावल के बजाय यहाँ पे गेहूँ डाल दिया। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, खिचड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए दाल और चावल, लेकिन आपने चावल की जगह पे गेहूँ डाल रखा है। तो आप पहले गेहूं को हटाएंगे, बिनेंगे, है ना, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। उसके बाद चावल को ऐड कर देंगे दाल में, तभी तो खिचड़ी बनेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। जो एक्स्ट्रा ले लिया गया था, जो गलत ले लिया गया था, उसको हम हटाते हैं पहले। उसके बाद जो डालना था, मतलब जो एक्चुअल में मान था, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 369 माइनस 36, 9 में से 6 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा 3 और 3। ठीक है, तो ये तो कुल मान आया है ना, वास्तविक रूप में, मतलब जो वास्तविक में है। ठीक है, जो गलत, ये मान आपका गलत है, जो इस प्रेक्षण से आया है। ठीक है, लेकिन अब ये वास्तविक मान है 333। अब अगर इसका हम औसत निकालें नया, है ना, यह हम कह सकते हैं कि सही। ठीक है, सही औसत तो ये हो जाएगा 333 बटे, अब हमारे पास जो प्रेक्षण थे, जो संख्या थी वो 10, है ना। ये करेंगे तो 33.3 हमारा जो सही मान है वो आ जाएगा। ठीक है, 33.3 हमारा सही मान होगा। बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 100 प्रेक्षणों का माध्य, मतलब जो 100 प्रेक्षण है उनका जो माध्य है, मतलब औसत है, वो 40 परिकलित किया गया, मतलब गणना की गई, है ना। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 के बजाय 83 लिखा गया है। ठीक है, यह पढ़ा गया, तो सही माध्य क्या है। ठीक है, जो प्रेक्षण हमको जो माध्य दिया गया है, या औसत हम कहें, ठीक है, औसत या माध्य एक ही बात है, वो 40 है और 100 प्रेक्षण है, मतलब प्रेक्षण जो है वो 100 है, या 100 पद हम कह सकते हैं इसको, इसी को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसकी कुल संख्या निकालें। कुल संख्या 100 पद है और 40 हमारे पास औसत के रूप में है, तो ये हो जाएगा 4000। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि क्या कुछ गलत हुआ है। कह रहा है कि 53 की जगह
83 लिखा गया, ठीक है। तो हम 4000 में एक तो लिखना हमें था 53, ठीक है, तो हम 53 को ऐड करेंगे और जो कुछ अलग से मतलब गलती से लिखा है उसको हम निकालेंगे भी। तो 83 लिखा गया है गलती से, तो उसको हम हटाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा 4053 माइनस 83 बराबर 0, 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 9 और ये 3, ठीक है। तो 3970 हमारा कुल वैल्यू है, मतलब नया जो योग है वो हमें प्राप्त हुआ है। और अब हमें सही औसत या माध्य निकालना है, क्योंकि अब हम संख्या को बदल चुके हैं। जहाँ पे 83 था उसको हमने हटाया और 53 को हमने ऐड किया। हमारे पास जो नया योग है ना, संख्याओं का या पदों का जो नया योग है वो हमें प्राप्त हो चुका है 3970। अब माध्य निकालना है, तो इसमें संख्या से या पदों से कितने पद हैं भाई? 100 पद हैं, तो इससे हम डिवाइड करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 39.70, ठीक है। आंसर नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी 39.7 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। 36 परिमाणों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिमाण में 2 हटाया जाता है तो परिमाणों का नया औसत क्या होगा, ठीक है। हमारे पास 36 परिमाण हैं, या इसी को हम पद कह सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। परिमाण का मतलब कोई मान है, या पद हम कह लें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो इनका जो औसत है, ठीक है, वो 18 है, ठीक है। तो कुल संख्या हम ज्ञात करें, यानी कुल मान ज्ञात करें, क्योंकि जो घटाना है जोड़ना है वो हम लोग उसी में कर सकते हैं। औसत में हम कुछ भी गणना नहीं करते हैं, ठीक है। 18 छके 108, 18 3 54 और 10 64, 648 आया कुल मान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमाण मतलब प्रत्येक पद से 2 घटाया जाता है। हमारे पास 36 पद हैं, है ना, 1 से लेकर के 36 तक का 36। अब इनका जो भी मान XYZ रहा हो, है ना, उन सारे मानों में से 2 2 2 2 हम कम करेंगे, ठीक है। मतलब अगर x रहा हो पहला मान तो उसमें से हम 2 करें, फिर y में से 2 कम करें, फिर z में से 2 कम करें। ऐसे करते करते जो 36वां मान है, हम कुछ भी मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है, उसमें फिर भी हम 2 2 कम करेंगे, ठीक है। तो अब 2 2 2 2 कम करेंगे तो मतलब 36 बार हम कम करेंगे 36 मानों से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 गुणे 36 कर दें और इस मान को घटा दें पूरे योग से, तो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 गुणे 36 करें, आपको बात समझ में आ रही होगी। जब 2 मान मतलब 2 संख्या हर वैल्यू से, हर जो पद है उसे घटाया जा रहा है, तो हमारे पास 36 पद है, तो मतलब 2 को हमें घटाना है 36 बार, तो हमने किया 2 गुणे 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें हम। 36 2 72, ठीक है, घटाते हैं 72 को भाई, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 14 में से 7 जाएगा 7 और ये 5, 576 हमारे पास आया कुल मान, ठीक है। अब हमें निकालना है औसत। अभी तक हमको जो औसत पता था वो इन सारे पदों का, मतलब जो पद दिए थे उनका पता था। अब हमें नए पद जो कुछ 2 2 कम कर दिए गए हैं, हर पद से 2 कम कर दिए गए हैं, उन जो पद हैं, उन जो नया पद है, मतलब ऐसा 2 घटा करके जो पद हमें प्राप्त हुए हैं उनसे अब हमें नया औसत निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास नया योग दिया गया है 576 और हमारे पास जो पदों की संख्या वो उतनी ही रहेगी, मतलब कि 36। काटते हैं इसको भाई, 6 से काटते हैं, 6 छंगे 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 3 बचे का 6 छंगे 36, फिर से काटते हैं 6 से, 6 कम 6 छंगे 36 16, यानी कि जो नया औसत है वो 16 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, ए तथा बी का औसत 10, बी तथा सी का औसत 12 और सी तथा ए का जो औसत है वो 15 है। तो ए बी सी का औसत कितना है, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 संख्याएं हैं, ए बी सी, ठीक है। अब इनको 2 2 में बांट करके हमसे क्वेश्चन
हमको मान दिया जा रहा है और सारी जो मान हैं उनका कंबाइंड रूप से औसत हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। ए बी का औसत, ए बी का जो औसत है वो हमको दिया जा रहा है कितना, 10। तो हम कुल मान निकालें अगर, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 2, क्योंकि ए और बी है। ठीक है, तो दो संख्या हैं तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही बी और सी का जो औसत है, ठीक है, वो हमको दिया जा रहा है 12। ये देखिए बी तथा सी का औसत 12। तो कुल मान हम निकालें तो ये हो जाएगा 12 गुणे 2 यानी कि 24। ऐसे ही सी तथा ए का औसत ये हो जाएगा 15। तो इसकी भी अगर हम कुल वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 15 गुणे 2 यानी कि 30। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी का औसत, ए बी और सी का औसत, यानी हमें ए बी सी को जोड़ना है और बटेक में 3 करना है, क्योंकि 3 संख्या है और इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद इसका जो मान आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को ऐड करें अगर, है ना, हमने निकाला है ए प्लस बी। कुल मान का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, और यहाँ पे बी प्लस सी और यहाँ पे सी प्लस ए। ठीक है, इतना ही तो है। तो इन तीनों को हम ऐड करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इनका मान हमने जो निकाला है, ए प्लस बी का 20 और बी प्लस सी का हमने मान निकाला है 24 और सी प्लस ए का जो मान निकाला है वो 30 है। ठीक है, इनको ऐड करते हैं आपस में, तो ए और ए 2a प्लस बी और बी 2b प्लस सी और सी 2c बराबर। अब इन संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं, 20 और 20 40, 30 70 और 4 74, ये 74। ठीक है, अब हम 2 कॉमन लेते हैं इसमें से, a प्लस बी प्लस सी बराबर 74। यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 74 और ये वाला 2 बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 37। तो अब हमें a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू पता है। ठीक है, अब हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तब जा कर के हमको ए बी सी का औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 37/3, जो कि इतनी ही वैल्यू रहेगी, ये कटने वाला तो है नहीं। 37/3 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ए बी सी का जो औसत है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में मुलाकात के साथ आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।